नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार लीगल नेटवर्क ने 17 अप्रैल को अपने ऑफिस प्रांगण में ओनर क्राइम से संबंधित समस्याओं के विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डायरेक्टर सविता अली के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने देश में हो रहे ओनर क्राइम से संबंधित आंकड़ों पर रोशनी डालते हुए बात की, ताकि सरकार के साथ साथ आम जनता भी इससे अवगत हो सके। वहीं सविता अली ने ओनर क्राइम बिल, द फ्रीडम ऑफ मैरिज एंड एसोसिएशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ओनर विधेयक 2022 पर भी पत्रकारों से बात करते हुए इसके महत्व को बताया। वहीं इस मौके पर समाज सेवक असगर शरीफ ने भी अपनी बातें रखी। इस कार्यक्रम में जहरा, अमीन, मुर्शिद आलम, साजिया, तनवीर एवं अन्य सहयोग किया। इन संस्थाओं के साथ मिलके फैक्ट फाइंडिंग किया है, केस स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं उन सबको लेके इस बिल को ड्राफ्ट करने में उसने मदद की है। तो कहीं ना कहीं जो एक पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, फैक्ट फाइंडिंग का, रिसर्च का, ड्राफ्टिंग का, वो बिहार लीगल नेटवर्क ने एज एन बिहार स्टेट ऑन बिहार स्टेट वो उसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो क्या ये जो फैक्ट फंडिंग है वो एक नंबरिंग के जैसा है या इसमें जो डिटेल्स डाला गया है इसमें? नहीं, पहले तो फैक्ट फंडिंग से समझ में आता है कि किस तरह के केस हुए हैं, नेचर क्या है केसेस का, अब भी उन केस के साथ हो क्या रहा है। दूसरा, उनके जो नंबर है, क्योंकि डाटा में तो हम नंबर देखते हैं फिर कि 10 केस हैं, 20 केस हैं, अगर मैं बिहार से 10 हैं, अदर स्टेट से कितने हैं, तो दोनों लेवल पे केस के लेवल से भी एक स्टडी भी हुई है और साथ में एक डाटा भी कलेक्ट हुआ है। करने से पहले ये भी बोला था कि ओनर क्राइम को लेके हम लोग तकरीबन 7-8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और साउथ के स्टेट्स हैं, उसमें एक बिहार भी है। हर स्टेट्स में सेम सिचुएशन है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ये नहीं है कि हम ये बोलते कि बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार भी कहीं पीछा नहीं है उनके, बल्कि एकदम इक्वली चल रहा है ओनर क्राइम के मामलों में। इस बिल में आप क्या कुछ चाहते हैं? कुछ क्योंकि लॉ अगर होगा तो आपके पास एक चीज़ होगी कि अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है तो आप कहीं जा सकते हैं, पहला चीज़। अगर कानून ही नहीं होगा तो अभी तक जो हो रहा है कि कितने भी मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे क्योंकि उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। अब रहा उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको अवेयर कैसे करना है, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जब SC/ST एक्ट आया या अभी भी देखे तो लोगों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है उसको। उन्होंने है कि जो दलित लोग हैं वो मिसयूज कर रहे हैं, या फिर दलित लोग SC/ST एक्ट से परेशान कर रहे हैं, जबकि एकदम गलत है। अभी तक इसका सही यूज ही नहीं हो पाया है। जो अनपढ़ता है वो सबसे ज़्यादा दलित समुदाय में है। अगर दलित समुदाय से 100 में से 100 पढ़ लिख जाए तब वो कहीं जाके वो यूज होगा वो एक्ट। तो जहाँ पे तो हमेशा समाज के 2 डेफिनेशंस होते हैं, एक एक्सेप्ट करना, दूसरा उसको कन्विंस किस तरह से करेंगे उस एक्ट को लेके। तो अगर ये एक बार एक्ट आ जाता है तो लोगों को अवेयर करना बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ के लिए। ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो ओन मान सम्मान के लिए अपने बच्चों तक किल कर देते हैं, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अवेयरनेस करना और बच्चों को सुरक्षा देना तो इस बिल का काम ही होगा। थैंक यू। तो मैम आप ये बताइए कि जो 5-6 पॉइंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि जैसे किसी कपल को FIR करवानी है तो विद इन 24 आवर्स उसकी FIR हो, तुरंत FIR होनी है। इसमें हम लोगों ने विद इन 6 आवर दिया है, लेकिन 24 आवर्स क्योंकि वो लीगली एक टर्म में आता है, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स, उसमें तुरंत FIR हो। क्योंकि जैसे FIR होगी तो आपको प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन के बाद एक शेल्टर होम देना है। उसके अलावा जो इस एक्ट में स्पेसिफिक है वो है कि स्पेशल कोर्ट्स की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स हो, इनका स्पीडी ट्रायल हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, क्योंकि जितना स्पीडी ट्रायल होगा उतना ये जल्दी सेफ होंगे और ये लोगों की लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। और साथ में रिहेबिलिटेशन, जैसे SC/ST एक्ट में है कंपनसेशन है, ऑफेंस के आधार पे सजा है, तो उस तरह से इसमें भी ऑफेंस के आधार पे सेक्शंस हो, ना कि एक सेक्शन। अभी सिर्फ एक IPC 302 जो है वही डिफाइन करता है हत्या को, लेकिन अगर उसको घोड़े पे बिठा के काला मुंह करके उसको दौड़ाया गया है या नंगा करके उसको गांव में
चलाया गया है तो उसके लिए क्या है। तो ओनर क्राइम में भी जैसा ऑफेंस है उसके आधार पे सेक्शंस और उसी के आधार पे इनको कंपनसेशन भी मिले, इस तरह के हम लोगों के डिमांड्स हैं। जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस पर जो आप समझाना चाहती थी या नहीं? बिल्कुल, देखो जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी हो या फिर जब भी आप पब्लिकली बात करते हो तो दो रिएक्शन आते हैं हमेशा। वो पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कुछ हम लोगों को पॉजिटिव रिएक्शन मिले, कुछ नेगेटिव भी मिले, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है कि आप ओनर क्राइम को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस सोसाइटी में हैं जहां आज भी अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, अगर आप दलित हैं तो नॉन दलित से शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी सोसाइटी में हम लोग हैं तो इसको 100% और दोनों हाथों से लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ये शुरुआत है। और जब लोग समझेंगे कि ये हर किसी के प्रोटेक्शन की बात है, आज कैसे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, लड़का लड़की सेफ नहीं है। अभी एक केस बिहटा थाने का है, वो लड़का लड़की सीधा भाग के दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। तो ऐसे में कि जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में भी सो कॉल्ड वही सोसाइटी और वही रिलीजन, वही जाति घुसी पड़ी है। तो इन सबको निकालने में और एक लेवल तक आने में, सोच को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक टाइम लगेगा तब तक एक प्रोसेस है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप ऑनर क्लेम की बात करें प्रोटेक्शन के साथ में, क्योंकि वो घर छोड़ देता है, लाइवलीहुड का सबसे बड़ा उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे मेंटेन होगा, उसको शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके साथ साथ में इनका स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो। अगर याद होगा तो SC/ST एक्ट भी जब आया था, तो जब दलितों के ऊपर एक जाति के आधार पे इतनी हिंसाएं हुई थी, तब SC/ST एक्ट आया और आज वो काम कर रहा है। तो सेम जब इतने ओनर क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये बिल आना चाहिए बिहार में, और हम लोग इसको 2 लेवल पे काम कर रहे हैं एज बिहार लीगल नेटवर्क। पहला अवेयरनेस, यूनिवर्सिटी में जाके हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाके, कम्युनिटी में जाके, कि लोग अवेयर हो कि ये बिल क्या है, ड्राफ्ट क्या है और ओनर क्राइम है क्या। क्योंकि जब हम अवेयर होंगे तभी हम डिमांड भी करेंगे, तभी हम अपने राइट्स की भी मांग करेंगे। और दूसरे लेवल पे हम MLAs के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से रीड करें, उसके बाद अगर उनके भी पॉइंट्स है तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको असेंबली में पास करवा सके। अभी तक हम लोगों का इस बिल को लेके इस तरह के फाइंडिंग्स। स्टार्ट मैम। ओके, मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस से है। हम लोगों की जो टीम है बिहार लीगल नेटवर्क, वो बेसिकली लीगल राइट्स के ऊपर काम करती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री लीगल एड देना, सर्वाइवर को हेल्प करना, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करना, इस तरह से हम लोगों का काम है। और आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये ओनर क्राइम के ऊपर है। ओनर क्राइम के ऊपर पिछले 6-7 महीने से हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, और ये बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसकी एडवोकेसी हो रही है। वो राजस्थान हो, हरियाणा, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में हम लोगों ने एक स्टेट कंसल्टेशन भी की थी। उस कंसल्टेशन में खुद जो SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर हैं संतोष सुमन जी, वो भी आए थे। और उसी टाइम से हम लोगों ने बिहार में इस एक्ट को, जो हम लोग बिल ड्राफ्ट पे काम किए हैं, ओनर क्राइम जो बिल ड्राफ्ट है उसके ऊपर एडवोकेसी करना शुरू किया। MLA से मिले हम लोग 1 to 1 जाके, तकरीबन 16-17 MLA से हम लोग मिले हैं इस बिल को लेके, ताकि ये बिल को लोग पढ़ें, अवेयर हों और एग्रीमेंट दे अपना, ताकि हम लोग इसको पास करवा सके स्टेट में। तो ये बिल अभी राजस्थान में टेबल हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी नहीं हुआ है। बिहार में टेबल होने के प्रोसेस में है, क्योंकि जब तक हमारे पास MLAs का एक अच्छा नंबर नहीं आएगा, तब तक इसको हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बिल है, ये कहीं ना कहीं ओनर क्राइम जो है उसको एक डेफिनेशन देगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हत्या के मामले आते हैं तो महज उसको IPC 302 में ही काउंट करते हैं, और FIR में कहीं पे भी ये नहीं होता कि हत्या किस क्रम में हुई है, किस लिए हुई है, इसके पीछे रीजन क्या था। तो कहीं ना कहीं ओनर क्राइम को एक अच्छे डेफिनेशन देने के लिए
क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं और आपके पास राइट टू चॉइस है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो इस सोसाइटी या फिर समाज के लोग ही उस चीज़ को रोकते हैं करने में। तो ऐसे मामलात में जब भी उनके साथ मारपीट और नॉट ओनली की हत्या होती है, बट उसके अवज में बहुत सारे क्राइम हैं। आपको जात से निकाल देंगे, गांव से निकाला कर देंगे, जाति से गिनाना मतलब हुक्का पानी बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दलित कम्युनिटी का लड़का नॉन दलित कम्युनिटी की लड़की से लव एंगल या शादी करता है तो उसके बाल कटा के या काला मुंह करके, जूतों का माला पहना के या फिर गाँव में घुमाना, इस तरह के एक्ट भी होते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी FIR में दर्ज हो ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून, कोई एक्ट है ही नहीं है। तो इन सारे क्राइम्स को देखते हुए हम लोगों ने पिछले साल से फैक्ट फाइंडिंग की। हम लोगों ने तकरीबन 15-20 फैक्ट फाइंडिंग की और 15-20 इस तरह के केसेस अलग अलग नेचर के हम लोगों के सामने आए, जिसमें हत्या भी हैं। रोहतास में मन के गांव है, उसमें दलित लड़के की हत्या की थी क्योंकि उसने ब्राह्मण लड़की से लव एंगल था, उसका प्यार था। तो इस तरह के केसेस जब हम लोगों के सामने आया तो लगा कि नहीं, ये जो मुद्दा है, ये जो ऑनर क्राइम है, ये बहुत हीनियस है और वो एक डेंजर है, एक जहर के रूप में काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने ये ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और इस ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं बैनर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, NCDHR है, DHRD नेट है, ह्यूमन राइट दलित डिफेंडर्स का है, CLPR है, तो इन सब संस्थाओं ने मिलके इस बिल के ऊपर काम किया और एक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट हम लोग लेके आए हैं। ये बिल है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश से दोनों में बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। और इस बिल में प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ना कि सिर्फ एक सजा का प्रावधान हो, बट प्रोटेक्शन भी हो, स्पेशल कोर्ट्स हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई कपल शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर्स भी मिलना चाहिए। जो शेल्टर्स से हैं वो दिल्ली में बने हैं, लेकिन बिहार में किसी भी कपल्स के लिए शेल्टर नहीं है, तो वो हमारी एक डिमांड है कि शेल्टर हो। जो जजमेंट आया था शक्ति वहनी का, उस शक्ति वहनी का जजमेंट इसी के आधार पे आया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।